Hello everyone. So very warm welcome to this amazing session. So my dear students, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है और मैं हूं पिंकेश कुमार। और आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं मेसोमेरिक इफेक्ट का रिमेनिंग पार्ट। तो ध्यान से आप लोग सुनेंगे बढ़िया से, कुछ भी डाउट होगा जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने लास्ट लेक्चर में हमने मेसोमेरिक इफेक्ट सीखा, हमने ऑर्डर सीखे, प्लस है माइनस है, उनके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, राइट। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज के हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेसोमेरिक इफेक्ट का रिमेनिंग पार्ट क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट है ना, मेसोमेरिक इफेक्ट। ओके, सो मेसोमेरिक इफेक्ट में देखो ध्यान से बच्चों क्या है कि हमने मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ लिया है, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया है। तो यहाँ पे एक चीज हम लोग एक स्टेटमेंट लिखेंगे, हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखेंगे क्या, मेसोमेरिक इफेक्ट। देखिए पॉइंट्स, मेसोमेरिक इफेक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडक्टिव इफेक्ट एक्सेप्ट इन केस ऑफ हैलोजन एटम। क्या है यहाँ पे, तो हैलोजन एटम के केस में बच्चों थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। तो हैलोजन एटम के केस में क्या है, तो लिखेंगे पॉइंट नेक्स्ट, इन केस ऑफ हैलोजन एटम इंडक्टिव इफेक्ट इज ग्रेटर देन मेसोमेरिक इफेक्ट, है ना। तो बढ़िया से करना है बच्चों, है ना। अगर डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछेंगे, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, देखो बच्चों, इन जनरल जो होता है ये है मेसोमेरिक इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है किससे, हाइपर कंजुगेशन, एंड हाइपर कंजुगेशन इज ग्रेटर देन इंडक्टिव इफेक्ट, ये होता है इन जनरल। बट इन केस ऑफ हैलोजन एटम यहाँ पे क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट का वैल्यू बढ़ जाता है और प्लस इनका वैल्यू क्या होता है, कम होता है। मतलब यहां से हम क्या कह सकते हैं, इन केस ऑफ हैलोजन माइनस आई का वैल्यू प्लस एम से ज्यादा, माइनस आई का वैल्यू प्लस एम से ज्यादा होगा। तो नाउ यू कैन टेल मी कि बताओ ओवरऑल इफेक्ट क्या रहेगा। ओवरऑल अगर हम हैलोजन की बात करें तो कैसा इफेक्ट शो करेगा, तो ओवरऑल इफेक्ट जो होगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का हो जाएगा, राइट। ओवरऑल इफेक्ट क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगा हैलोजन, ठीक है। चलो अब यहां पे देखते हैं कि कब क्या इफेक्ट होगा। दो केस पढ़ते हैं इसके लिए हम लोग। फर्स्ट हम लोग केस 1 में पढ़ते हैं, व्हेन, बहुत जगह ऐसे केस आएंगे जहां पे हैलोजन एटम सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। व्हेन हैलोजन shows only inductive effect, सो इंडक्टिव इफेक्ट पे क्या आएगा, तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, एंड दैट इज व्हाई यहां पर जो ऑर्डर आएगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर जो आएगा दैट इज FCl Br एंड आयो, ओके, हैलोजन के बेसिस। दूसरा केस है, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे कि कब जो है इंडक्टिव इफेक्ट काम करेंगे लेंगे और कब जो है इसका मेसोमेरिक इफेक्ट यूज करेंगे। दूसरा इसका केस क्या बनता है, जब व्हेन बोथ इंडक्टिव एज वेल एज प्लस एम इज वर्किंग, जब दोनों के दोनों काम कर रहे होंगे देन उस केस में जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग टेंडेंसी होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पावर जो होगा वो क्या हो जाएगा, आयोडीन का ज्यादा होगा देन Br देन Cl देन F। ये बेसिकली क्या होता है कि फ्लोरीन का साइज क्या होता है, यहाँ पे कम होता है। फ्लोरीन का साइज क्या होता है, स्मॉलर होता है, जिस वजह से क्या होता है वो अपने ऊपर से लोड पे बहुत फास्ट हटाना चाहता है, जिस वजह से आई का प्लस एम ज्यादा होता है एंड नेट इफेक्ट जो होता है वो आयोडीन का क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो अभी आप इसको नोट कीजिए,
फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं विद सम क्वेश्चंस। ओके, सो नोट कर लो इसको। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस है, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे एक एक चीज करके। हम लोग सीखेंगे कि कब माइनस जो है हेलोजन यहाँ पे रखा है हमने, एक जगह पे रखा हुआ है पैरा पोजीशन पे, एक जगह पे रखा हुआ है मेटा पोजीशन पे। तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि कब प्लस एम कब माइनस आई किसका यूज करना है, ध्यान रखिए। चलो, तो क्वेश्चन है हमारे पास, कंपेयर स्टेबिलिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इन स्पीसीज का जो हमारे पास जो क्वेश्चंस दिया गया है, इनका हमें क्या करना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, राइट। अब देखो ध्यान से, क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है हमें। तो यहां पर अगर आप बात करोगे, देखो पहले वाला जो है क्या है, केटायन। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी सीखा है कि दुनिया में ना तीन चीजें बहुत ही क्या है, अनस्टेबल। कौन कौन, केटायन, एनायन और कार्बन फ्री रेडिकल। केटायन कार्बोकेटायन, कार्बन फ्री रेडिकल कार्बेनायन। क्यों है, तो देखो कार्बन फ्री रेडिकल इसलिए अनस्टेबल है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब उसके इलेक्ट्रॉन को कोई पूरा करेगा तो स्टेबलाइज होगा। कार्बोकेटायन इसलिए अनस्टेबल है, तो कार्बोकेटायन अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज है तो बेचारा कार्बोकेटायन क्या करेगा, बेचारा कार्बोकेटायन करेगा क्या, तो उसको इलेक्ट्रॉन कोई देगा तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अब खुद सोचो, जिसकी जो प्रॉब्लम अगर वो सॉल्व हो गया उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, राइट। तो कार्बोकेटायन का प्रॉब्लम ये है कि वो अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो स्टेबलाइज हो जाएगा, राइट। ओके, अगला पॉइंट क्या है, कार्बोनाइन अनस्टेबल क्यों है, तो बेचारा परेशान है इलेक्ट्रॉन लेकर के, क्या करेंगे हम, वो बेचारा परेशान है इलेक्ट्रॉन लेकर के। तो बताओ वो परेशानी किस वजह से उसकी, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो आप बताइए कि उसकी स्टेबिलिटी कब बढ़ाया जाएगा, तो तब बढ़ेगा जब वहां से इलेक्ट्रॉन हम खींच लेंगे। तो दो चीज ध्यान रखो, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी तब बढ़ता है जब इलेक्ट्रॉन वहां को हम देते हैं, मतलब कार्बोकेटायन को हम इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कार्बन स्टेबल कब होगा, जब हम उसको इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। क्लियर है पॉइंट। चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कार्बोकेटायन का ही है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। बढ़िया समझेंगे, इसमें कुछ भी डाउट हो समस्या हो आप लोग एक और काम कर सकते हैं, इन पांचों क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे और तुरंत ही आंसर आपको मिलेगा इस जगह पे, यहीं पे मिलेगा। तो आप पॉज करके आप चेक कर सकते हो और बता भी सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ओके, चलो, तो प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनेंगे आप लोग, है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो NO2 पहले देखते हैं कि NO2 क्या क्या लगाता है, राइट, और क्या इसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट काम करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये लगाता है -M एंड -I। अब देखते हैं कि क्या लगेगा इसके ऊपर। अब बताओ -M से क्या होगा, -I तो लगेगा ही लगेगा, बिकॉज इट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट, ये रेजोनेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो -M से अगर हम बात करें यहाँ, तो -M से यहाँ पे प्लस चार्ज आता है और यहाँ पे प्लस चार्ज आता है और यहाँ पर प्लस चार्ज आता है। अब देखो प्लस चार्ज के बगल में प्लस चार्ज, मतलब ये बहुत ही अनस्टेबल हो गया। कहने का मतलब ये कि -M इफेक्ट की वजह से इसकी स्टेबिलिटी को घटाया जा रहा है, राइट। चलो इसकी बात कर लेते हैं, ये भी शो करता है -M एज वेल एज -I, -M एज वेल एज -I करता है शो। अब देखना है हमें कि क्या ये NO2 का इस -M से इसके ऊपर कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। ध्यान समझिएगा, बिकॉज एक बार अगर आप समझ गए ना तो डेफिनेटली करें सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बेसिकली। तो प्लस चार्ज यहां आएगा, प्लस चार्ज यहां आएगा और प्लस चार्ज यहां आएगा। क्या इसके ऊपर इफेक्ट डाला जा रहा है, तो आंसर है नो। मतलब यहां पर जो है हम -M नहीं लेकर के क्या लेंगे, -I लेंगे। यहां पे आप -M ले रहे हो, -I तो यूनिवर्सल है, ये रहेगा ही रहेगा। क्लियर है पॉइंट। चलो OH, OH का देखो +M एंड -I लगता है। तो हमने अभी अभी बोला है एक्सेप्ट हैलोजन एटम मेसोमेरिक इफेक्ट का वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है इससे, इंडक्टिव इफेक्ट से। तो +M का वैल्यू ज्यादा होगा, बट अपने को देखना क्या है कि क्या इसका +M इस CH2 को कुछ बेनिफिट पहुंचा रहा है या नहीं पहुंचा रहा है। तो ध्यान से देखोगे आप लोग बढ़िया से, अगर डाउट हो समस्या हो प्लीज जरूर आप लोग पूछिए, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स।
तो प्लस m से क्या होगा, यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस m से यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पे। अब देखो प्लस चार्ज के बगल में माइनस आ रहा है, मतलब ये स्टेबलाइज कर रहा है, और इसी वजह से इसका प्लस m यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। और इसी तरीके से ये भी है, सिमिलर है, तो इसका भी प्लस m यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। अब क्या है कि देखो प्लस CH2 प्लस है, मतलब कार्बोकेटाइन है, तो कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी कब बढ़ता है, जब उसके ऊपर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ाया जाए। तो प्लस m से OH और NH2 दोनों इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है, बट NH2 का प्लस m इफेक्ट ज्यादा होता है, इस वजह से वहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा जो फुलफिल किया जाएगा वो ज्यादा होगा। इसीलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो क्या आएगा, बताओ आप सभी लोग, आएगा आपके पास D का सबसे ज्यादा आएगा, देन आएगा C। अब यहाँ पे देखो NO2 का माइनस m लग रहा है, यहाँ पे सिर्फ माइनस I लग रहा है, तो माइनस m से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा और माइनस I से इलेक्ट्रॉन कम खींचा जाएगा। तो जितना कम खींचेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी। तो क्या आएगा, D C B एंड देन लास्ट प्लेन A। हो गया, तो दिस इज द राइट आंसर। आप चेक करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। ओके, चलो यहां पे चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं। तो ये सब के सब क्या है, अल्काइल ग्रुप है, ये सब के सब क्या है, अल्काइल ग्रुप है। और हमें पता होता है कि अल्काइल ग्रुप दो इफेक्ट शो करता है। एक तो आपका शो करेगा हाइपर कंजुगेशन, अगर वहां पे अल्कीन कार्बोकेटाइन या फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, और दूसरा इफेक्ट जो होता है वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, दूसरा इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो हाइपर कंजुगेशन का वैल्यू क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है इंडक्टिव इफेक्ट से, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हाइपर कंजुगेशन यहाँ पे लगा दें। ठीक है, तो यहाँ पे 3 अल्फा एच है, यहाँ पे 1 अल्फा एच है, यहाँ पे 0 अल्फा एच है, और यहाँ पे 2 अल्फा एच है। तो यहाँ पे 3 अल्फा एच है, और 3 अल्फा एच होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन ये भेजेगा, तो इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो इसमें भी क्या है, ऑर्थो और पैरा पे ही आता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, और बेनिफिट पहुंचा रहा है इस पॉजिटिव चार्ज को, और बेनिफिट पहुंचाएगा तो वहां पे स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ाया जाएगा। क्लियर है पॉइंट। चलो, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे क्या आएगा ऑर्डर, बताइए। तो सबसे ज्यादा अल्फा एच है, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन भेजा जाएगा, और भेजा जाएगा तो ये हो जाएगा डी, डी के बाद आएगा आपके पास ए, देन सी, देन बी। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, तो कार्बोकेटाइन है। अब देखो क्या है, ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर टाइप का दिख रहा है, बस पोजीशन हमने चेंज कर दिए हैं अल्काइल ग्रुप का। हमने अल्काइल ग्रुप का पोजीशन को हमने चेंज कर दिया है, तो इसको दिखाएं, समझिएगा कि यहां पर इसका हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन यहां भी शो करेगा, लेकिन क्या वो हाइपर कंजुगेशन इस केटायन को स्टेबलाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको देखना है। अगर आप हाइपर कंजुगेशन देखोगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो, और ये है पैरा, इन तीन जगह पे निगेटिव चार्ज आएगा, जो कि इसको स्टेबलाइज नहीं कर रहा है। और इसको स्टेबलाइज नहीं करेगा तो मतलब हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे, इंडक्टिव इफेक्ट लगाएंगे। और इंडक्टिव इफेक्ट हमें पता है टर्शियरी का ज्यादा होता है, देन सेकेंडरी का ज्यादा होता है, देन प्राइमरी का होता है। तो यहाँ पर उसके हिसाब से ऑर्डर आ जाएगा आपके पास बी। जब बी और डी सेम हो गया है बच्चों, तो इसको चेंज कर लेते हैं, है ना, कोई भी चेंज कर लो। आप एक काम करो, यहां से यह हटाओ बी, फिर आएगा आपके पास डी, फिर सी, एंड देन ए। तो ये है इसका करेक्ट आंसर, है ना। थोड़ा करेक्शन कर लेना आप लोग, ये बी और डी सेम था पहले क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बी आर। अभी अभी हमने हेलोजन एटम के बारे में सीखा है कि हेलोजन दो इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट एज वेल एज प्लस इफेक्ट। अब देख लो इसको, क्या इसका प्लस इफेक्ट अभी लगेगा या नहीं लगेगा। तो ऑलरेडी हमने इन क्वेश्चंस में सीखा है कि प्लस एम से लग रहा है, काम हो रहा है, प्लस एम लग रहा है अगर कहां है, अगर पैरा पोजीशन पे हो या फिर ऑर्थो पे, तो प्लस एम भी लग रहा है, और माइनस आई तो लगता ही लगता है, वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो माइनस आई के ऊपर डिपेंड करेगा, और साथ ही साथ प्लस एम के ऊपर भी, मतलब दोनों इफेक्ट लगता है। और जब दोनों इफेक्ट लगता है तो आप बताइए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर किसका ज्यादा होता है, आयोडीन का, मतलब आयोडीन सबसे ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन। और क्योंकि ये केटायन है, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी घट जाएगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होगा, तो मेंशन कर दो ए बी सी डी। तो सी का सबसे ज्यादा होगा, एंड देन बी का होगा, एंड देन
ए का एंड लास्ट में आएगा डी, क्योंकि कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन में उल्टा हो जाता है। ठीक है, यहां पर देखो, अच्छा यहां पे भी आप ऐड कर दो CH2 माइनस CH2 माइनस CH2 माइनस CH2 माइनस। ठीक है, चलो CH2 माइनस, ये कार्बन आयन है, ये जो है कार्बन आयन है, और कार्बन आयन के केस में देखो क्या हो जाएगा, यहाँ ये अभी मेटा पोजीशन पे है और मेटा पोजीशन पर है इसके रिस्पेक्ट में, तो इसका सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, नॉट मेसोमेरिक इफेक्ट, है ना। हमने सीख लिया है पीछे कि कब मेसोमेरिक इफेक्ट लगाना है। तो यहाँ पर जो है इंडक्टिव इफेक्ट जब रहेगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर सबसे ज्यादा किसका होता है, डी का ज्यादा होता है। तो डी, क्योंकि एफ है, डी बी सी एंड देन ए, ये क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर है। अच्छा देखो, डी सबसे ज्यादा खींच रहा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्यों, क्योंकि कार्बन आयन है, केटायन नहीं है, ध्यान रखिएगा, कार्ब केटायन नहीं है, ये क्या है, कार्ब एनायन है, इसी वजह से जो है डी का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि जितना ज्यादा खींचा जाएगा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कुछ डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इसको आप, है ना। तो आगे जो क्वेश्चन है उसी में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे एंड देन हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे है फर्स्ट, उसी में है क्या, कार्बन आयन दिया है। अब क्या दिया है, कार्बन, बहुत ही सिंपल है ना। आप लोग डेफिनेटली इसके आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कार्बन आयन देखो क्या है, तो कार्बन आयन का मतलब क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसका स्टेबिलिटी वही बढ़ाएगा जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अभी अभी सीखा ना, 3 स्पीसीज जिंदगी में बहुत परेशान है ना। तो कार्बन आयन भी उसमें एक है, तो इसका माइनस m लगेगा, इसका क्या लगेगा, प्लस m, Cn का माइनस m, CHO माइनस m, O माइनस प्लस m, और इधर भी प्लस m। अब जो कार्बन आयन, कार्बन आयन तो जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन भेजेगा वो स्टेबिलिटी को घटा देगा। क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये माइनस m लगा रहा है, और ये माइनस m लग रहा है, और ये माइनस m, 3 माइनस m लगाया जा रहा है, और 3 माइनस m मतलब तीनों का स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है पॉइंट। चलो, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अब तो तीनों अलग अलग टेंडेंसी से, स्ट्रेंथ से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो आप बताइए कि NO2, Cn और CHO सबसे ज्यादा माइनस m कौन लगाता है, NO2, देन Cn, देन CHO। तो यहाँ पे ऑर्डर आएगा A, देन आएगा C, देन आएगा D। इसके अलावा अब क्या है, प्लस m से इलेक्ट्रॉन ये भी भेज रहा है, प्लस m से ये भी भेज रहा है, प्लस m से ये भी भेज रहा है। कम जो भेजेगा वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। तो कम कौन भेज रहा है, OH, OH कम भेजेगा तो B, एंड देन F, एंड देन E। सबसे ज्यादा O माइनस भेजता है, और जितना ज्यादा हमको इलेक्ट्रॉन हम भेजेंगे स्टेबिलिटी उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी अभी हमने देखा था F का क्या काम है, तो F का काम है सिर्फ, अगर यहाँ पे FCl लगा हुआ है, कहां पर है, मेटा पर है, और मेटा पर सिर्फ कौन इफेक्ट, माइनस आई, और माइनस आई ज्यादा किसका, F का, और सबसे कम I का। और क्योंकि प्लस चार्ज है तो ये I कम खींचेगा, स्टेबिलिटी को कम घटाएगा, ये ज्यादा घटाएगा, ये और ज्यादा घटाएगा, ये बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी को घटाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा स्टेबिलिटी का, D C B A, ये ऑर्डर आएगा। चलो यहाँ पे कार्बन आयन दिया, यहाँ पे क्या दिया है, सॉरी नॉट कार्बन आयन, O के ऊपर माइनस है, मतलब निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है। बताओ NO2 क्या करेगा, माइनस m, CH प्लस m, प्लस m कम होता है इसका, Cn माइनस m, ये माइनस m। फिर से वही कहानी, माइनस m से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो स्टेबिलिटी को बढ़ाया जाएगा। तो स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाएगा आपको A, फिर आएगा C, देन D, एंड देन B। तो ये रही पूरी कहानी अबाउट मेसोमेरिक इफेक्ट। और अगर मान लो कुछ डाउट्स आते हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है, लेट्स सी द कमेंट सेक्शन। सो अभी के लिए इतना ही रहेगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।